आवाज तो अजबे के लिए इन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी का संदेशा लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं। बाबा जी ने कहा है कि भाई आगे जो समय आ रहा है वो खराब आने वाला है। सब लोग रेडियो टेलीविजन अखबार के जरिए से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आज हमारे आपके बीच में कैसा समय चल रहा है। एक छोटा सा वायरस आज हमारे देश दुनिया को हिला के रख दिया। इसके लिए बाबा जी ने 70-72 के दशक में यानी आज से 50 साल पहले बाबा जी ने कहा था कि हमारे बीच में ऐसी बीमारी आने वाली है, ऐसा वायरस आने वाला है जो देखते देखते दुनिया में फैल जाएगा और वो महामारी बन जाएगा। उसका इलाज इन डॉक्टरों के पास अस्पतालों में नहीं होगा। डॉक्टर मरीज को छूने की बात छोड़ो, देखना नहीं पसंद करेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, कोर्ट, कचहरी, अस्पतालों में ताले लग जाएंगे। हमारा आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी ने 70-72 के दशक में कहा था, आज वो समय हमारे आपके बीच में आ गया। बाबा जी ने कहा है कि इससे 1000 गुना बड़ी बड़ी बीमारियां अभी हमारे आपके बीच में आने वाली हैं, क्योंकि आज हमारा आपका खान पान इतना दूषित हो गया है, हमारे आपके विचार इतने बदल गए हैं। इन बदले हुए विचारों के वजह से और बदले हुए खान पान की वजह से वो कुदरत परमात्मा हमसे आपसे नाराज है और आज वो सजा देने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी और कुदरती मार से बचना है। तो सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन अर्जी प्रार्थना की जा रही है, भाई सब लोग अगर अंडा मछली खाते हो तो और नहीं खाते पीते हो तो महात्मा कहते हैं बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर हमको आपको उस परमात्मा ने बड़े मुश्किल के बाद दिया है। उस मालिक ने कहा है, इसको हमारे आपके ग्रंथों में भी बताया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, और अब इस व्यथा नहीं गवाओ, चिन चिन भैया गुरु भक्ति कमाओ। ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई जीवात्मा जो युगों युगों से भूखी और प्यासी 4 खान 84 लाख किलोमीटर भटक रही है, इसको अपने घर पहुंचाने के लिए इस मनुष्य शरीर को आपको दिया गया है। लेकिन अगर हम और आप इस मनुष्य शरीर में रहकर अंडा मछली मांस शराब खा पी कर और ये समय गंवा देंगे, ये मनुष्य शरीर हमारा आपका चला गया तो परमात्मा कहता है ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए भैया सब लोगों से महात्मा देखो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भाई इस बार मनुष्य का शरीर मिला है तो सब लोग शाकाहारी रहकर अंडा मछली मांस शराब का त्याग करके अगर खाते पीते हैं तो और उस प्रभु परमात्मा का भजन करके भक्ति करके और इस संसार से निकल चलो, क्योंकि ये संसार हमारा आपका नहीं है, ये धोखे का संसार है। यहाँ जो भी हमको आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ अपना नहीं है। अगर इसमें से कोई भी सामान हमारा होता तो हमारे साथ जाता। भाई सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हम इन्हीं के पीछे दौड़ते भागते घर परिवार बीवी बच्चे नाते रिश्तेदार खेती दुकानदारी दफ्तर को बनाने और बिगाड़ने में लगा देते हैं। महात्मा कहते हैं कि दिन गया धंधे में, रात गंवाई सोए और मानुष जन्म अमोल का कौड़ी बदले खोए। आज अमोलक मनुष्य का शरीर हमारा आपका, दुनिया की सारी दौलत एक पलड़े में रख दीजिए और ये मनुष्य शरीर एक पलड़े में रख दीजिए, तब भी कहते हैं महात्मा ये सारी दौलत बेकार जाएगी जितना कीमती ये मनुष्य का शरीर है। आज इस कीमती मनुष्य शरीर को, अमोलक मनुष्य शरीर को हम न समझकर आज दुनिया के कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने में अपने इस मनुष्य शरीर को खत्म किए दे रहे हैं, अमोलक सांसों की पूंजी खत्म किए रहे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी रहकर उस प्रभु परमात्मा की पूजा इबादत करके और इस संसार के निकल चलो। इसीलिए महात्माओं ने कहा है भाई अगर खान पान सही नहीं है, दूषित है, तो आप सब लोग अपने अपने खान पान को थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि समय अब हमको इजाजत नहीं दे रहा है। समय बहुत खराब आ रहा है हमारे आपके बीच में, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे आपके बीच में आने वाली हैं। उन्हीं बीमारियों से, परेशानियों से बचाने के लिए महात्माओं ने वक्त के संदेशे को आज जन जन तक पहुँचाया है। कहा भाई सबको बता दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है, समझ लेना चाहिए। कहते हैं जस केले के पात में पात पात में पात और तस संतन की बात में बात बात में बात। जैसे केले के पत्ते पेड़ को देखो भाई, पत्ते पत्ता देखत देखत पेड़ तैयार हो जाते हैं, फिर फल फूल आ जाते हैं, लेकिन कोई यूं ना समझ में ना कोई तना है ना कोई लकड़ी है। इसी प्रकार से महात्माओं के इशारे में बहुत बड़ा राज होता है। जैसे बाबा जी ने कहा है कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। आगे जो समय आ रहा है सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी लोग ही बचेंगे। अरे हमारे आपके ग्रंथों में पुराणों में भी कहा गया है कि तिलभर, जय गुरुदेव भैया, तिलभर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करोड़ लय मरे तब भी नरक निदान। कहते हैं अगर अपने जीवन में
तिल के बराबर मछली खाए हो, तिल कितना बड़ा हो सभी लोग जानते हो, तनुक सर तिल अगर उसके बराबर अपने जिंदगी में मछली खाए हो, अंडा खाए हो, शराब पिए हो और उसके बदले में करोड़न गाय का दान कर दो। अपने हिंदू समाज में कहते हैं गाय का दान करने से पुण्य मिलती है, और कहते हैं काशी में अगर मर जाओ तो मोक्ष मुक्ति मिलती है। कहते हैं महात्मा करोड़ों गांव का दान कर दो, काशी में जाकर प्लाट रहकर मकान बनाकर रहो, वहीं मरो, फिर भी हमको आपको नरक और 84 जाना पड़ेगा। आज इस दुनिया के अंदर लोगों ने देखो कुंटलों मछली खाई, कुंटलों मांस खाया, ड्रमों शराब पिया, तो अब उनको जब तिल भर के लिए इतनी सजा मिलेगी तो आज इन कुंटलों वालों को क्या होगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहते हैं इन सभी समस्याओं को देखकर हमें दर्द है, हमें परेशानी है, क्योंकि दर्द उसी को होता है जो सच्चा होता है। भाई उन्होंने कहा है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको सबको घर ले जाओ ना, एक हमारा काम। महात्मा इस धरती के ऊपर जब जब आते हैं सब उनका एक ही संकल्प होता है, एक ही मिशन होता है, वो सारी